आगरा में कहने को तो 6 तहसीलें हैं और 6 तहसीलों में अलग अलग बार हैं और एक तहसील में कई बार चले, लेकिन एक सदर तहसील एक ऐसी तहसील थी जहां मात्र एक ही बार था, बार सदर तहसील बार एसोसिएशन। लेकिन अब यहां पे भी 2 बार होने जा रहे हैं, जिसकी कवायद हमारे राजपूत जी ने शुरू कर दिया। हमसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है राजपूत जी जो दूसरे बार की आपने कवायद शुरू की है, किन कारणों से की है? देखिए, किसी भी संगठन का विखंडन तभी होता है जब संगठन के बायलॉज के विपरीत कार्य होने लगते हैं, और जब विपरीत कार्य होने लगते हैं तो सदस्यों के काम नहीं होते, पक्षपात होना शुरू हो जाता है, और जब पक्षपात हो जाता है तो संगठन के अन्य सदस्यों की मजबूरी होती है कि उनको नया गठन करना पड़ता है। जहाँ तक हमारे तहसील वार का इतिहास रहा अब तक, वो ये रहा कि जो पदाधिकारी अब तक रहे, ये भ्रांतियाँ कई बार आई, लेकिन उनको समायोजन करने का प्रयास करते रहे और समायोजन कर लिया। लेकिन वर्तमान में कुछ समस्याएं इतनी पैदा हो गई, जैसे कि हमारा पिछला चुनाव हुआ वो बायलॉज के विपरीत हुआ, और विपरीत होने के संदर्भ में हमारे कुछ सदस्य हाई कोर्ट चले गए और वो चुनाव प्रचार के विरुद्ध रिट याचिका आज भी लंबित है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, इसी बीच में हमारे जो संगठन है बार है, उसका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होना चाहिए था जून में, वो भी नहीं हुआ। जब रिन्यूअल नहीं हुआ तो उसकी महत्वता ही समाप्त हो गई। तीसरी चीज़ कि यहाँ परिसर में जो अधिवक्ता विधिक कार्य करते हैं, जो न्यायिक कार्य करते हैं, उनके किसी भी सही काम का, अगर एक अधिवक्ता सही है, वो कोई लेटर भी देता है या कोई अपनी वेदना रखता है तो उसका जस्ट विरोध होता है। तो जब ये होने लगता है किसी सदस्य का समाधान नहीं होगा, तो जो पीड़ित सदस्य होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि नया सृजन करना होता है। आप पिछले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार आपने जिम्मेदारी निभाई है, तो ऐसी क्या लग रहा था कि आप उस बार को ना लेकर अब नया बार बना रहे हैं? विसंगतियां हैं, मान ली जाती है, क्या हम उसी बार में रहकर लोगों को एकजुट नहीं कर पाते? ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जैसा भी चुनाव हुआ है बायलॉज के विपरीत, उसके विरोध हाई कोर्ट में पेंडेंसी चल रही है। अब हाई कोर्ट का कोई कार्यकाल नहीं है कि 1 साल में डिसाइड हो, 2 साल लगे या 3 साल लगे। दूसरी चीज़, इधर हमारा बायलॉज का नवीनीकरण जून में होना था। अब उसका नवीनीकरण कौन करा सकता है? वर्तमान करा नहीं सकता है क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडेंसी है, और पूर्व करा नहीं सकता है क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं है। तो ये टेक्निकल चीज़ें इस तरह की आ गई हैं कि उसके संदर्भ में हम पुराने सिस्टम को चालू नहीं कर सकते हैं। अब जो नया बार बनेगा उससे क्या अपेक्षाएं की जाएं? किस तरह की अधिवक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, या इस कैंपस में जब नया बार बन जाएगा तो किस तरह की बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नया बार जो बनेगा उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी सदस्य होंगे, विधिक सदस्य होंगे, जो COP धारक होंगे, जो कोर्ट में बैठते होंगे और कार्य करते होंगे। दूसरी चीज़, जो बायलॉज है, बायलॉज का अनुसरण हर सदस्य को करना होगा, हर पदाधिकारी को करना होगा। कहीं भी कोई उस नियम को तोड़ेगा तो उसके विरुद्ध जो भी बायलॉज में कार्य दिया गया है कार्रवाई करने का, वो कार्य किया जाएगा। तो जो नया बार होगा वो सिर्फ सदस्यों के लिए होगा, कैंपस के लिए होगा, कैंपस में जितने भी न्यायालय हैं उनके कार्य करने के लिए होगा, वहाँ कहीं दोषारोपण या पक्षपात नहीं होगा। तो दूसरे बार की कवायद शुरू हो गई है, सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है कि उसकी सदस्यता लें। जिस तरह से राजपूत जी ने कहा कि ये जो बार है ये कहीं ना कहीं वैधानिक होगा, विधिवत होगा, क्योंकि जो पूर्व बार चल रहा है वो बायलॉज के विपरीत चल रहा है। तमाम विसंगतियाँ हैं, कोर्ट में लंबित है, रिन्यूअल नहीं हो रहा है। उस बार के तहत कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चुना नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चुन लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिवक्ताओं की जो समस्या है, प्रांगण की जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं लंबित पड़ी हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो जो नया बार जो स्टार्ट करने की जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जब नया बार बनेगा तो उसके तहत विधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, जो इस प्रांगण तहसील सदर के लिए काम करेंगे, अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो तहसील सदर में 2 बारों के जो 2 फाड़ हो रहे हैं, वो उनमें किस तरह की सामंजस्य आगे जाके बैठेगा। क्या ये दोनों मिलकर काम करेंगे या फिर इन दोनों बारों में
विरोधाभास देखने को मिलेगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को मिलेगा। लेकिन अगर राजपूत जी की बात माने तो ये जो बार जो स्टार्ट हो रहा है, तहसील बार एसोसिएशन नया जो बार बनेगा, उसके तहत कानून के तहत अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।